बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं उन बच्चियों के लिए कुकिंग का शो शुरू कर रही हूँ जो मैट्रिक करके पास नहीं मैट्रिक करके एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें जो माश की दाल है इसको मैंने भिगो के रखा नहीं है, इसको मैंने धो के रखा है। ये सिंपल धुली हुई दाल है, इसको सिर्फ धो के रखा है, इसको मैंने भिगोया नहीं है। भिगोने से बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी दाल गल जाती है, जबकि सिर्फ आप सिंपल देखें ये भीगी हुई दाल नहीं है, ये धुली हुई दाल है, खुश्क है बिल्कुल। ठीक है, ये देखें मैं हाथ लगा के आपको दिखा भी रही हूँ, ये बिल्कुल खुश्क है और ये आराम से गल जाएगी सिंपल तरीके से। और इसमें 1 गिलास पानी डलेगा। अब ये देखें प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। ये बच्चियाँ आसानी से बना सकती हैं। मदर्स को तंग करती हैं घरों में कि हम खाना नहीं पकाएंगी, जबकि मदर्स को होता है कि हमारी बच्चियाँ फ्री हुई हैं तो इनको कुछ आम सिंपल सा पकाना है। बाकी चैनल्स पे बहुत सारे चैनल्स खुले हुए हैं, बाकी चैनल्स पे आप देखें कि मुख्तलिफ़ डिशेस बताई जाती हैं पकाने की। तो मैं बिल्कुल सादी सी घरेलू डिश बताऊंगी ताकि बच्चियाँ इसको देखें और आसानी से इसको बना सकें और उनमें ये शौक़ भी हो कि खाना पकाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी। ये इस वक्त प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, फ्राई कर रही हूँ मैं, देखें। ये देखें प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया, लाइट ब्राउन गोल्डन सा। ठीक है, बच्चियों के लिए बहुत आसान रेसिपी। देखें ये अब इसमें प्याज को गलाने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ में चम्मच चला देंगे। हमने पानी डाला, इससे क्या होता है कि प्याज आसानी से गल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। ठीक है जी, ये लहसुन अदरक डाल दिया, इसको थोड़ा सा हमने फ्राई किया। ये देखें, और हम आग आहिस्ता करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर चॉप हुए हुए, बिल्कुल बारीक कटिंग हुई भी टमाटर डाल दिए और अब टमाटरों को करेंगे फ्राई। बहुत जल्दी पक जाती है ये दाल, इसको पकाना कोई मुश्किल नहीं, इजी है। बच्चियाँ आसानी से पका भी सकती हैं और आप लोग मज़े से खा भी सकते हैं इसको। घर में मदर ना हो, बास टाइम मदर को जाना पड़ जाता है, कोई बड़ी बहन नहीं है या बच्ची खुद ही बड़ी है घर में, तो आसानी से वो पका के छोटे बहन भाइयों को खिला सकती है। अब आप इसमें डाल दें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया
आधी चम्मच हल्दी और लाल मिर्च 1.5 चम्मच। ये इसको पकाएं अच्छी तरह। ठीक है, अब इसमें आप डाल लें दाल। ये दाल डाली और इसको थोड़ा सा भून लिया। जी नाजरीन, अब ये देखें मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और ये पानी डाल दिया हमने और इसको मिक्स किया। 1 गिलास पानी डालना है आपने, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसको दे देंगे प्रेशर और 5 मिनट में हमारी 5 मिनट में हमारी बन जाएगी दाल। आप टाइम नोट कर लीजिएगा। ये प्रेशर हो गया है और हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसका प्रेशर उठा लेंगे। हमने इसका प्रेशर उठा लिया और बस अभी ये इसकी स्टीम ख़त्म और ये अब हम प्रेशर खोल रहे हैं। ये देखिए दाल गल गई। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा 3-4 हरी मिर्चें और ये हमने इसके अंदर डाल दिया 1 गरम मसाले का चम्मच। ठीक है, और ये दाल तैयार है। दाल बड़े अच्छे तरीके से गल गई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा की रेसिपी के लिए मैं फिर से हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।